नमस्कार। विद्या संबल योजना सभी अभ्यर्थियों के लिए जी का जंजाल बन गई है। साथियों, जितना नाटकीय रूप जो विद्या संबल योजना ने लिया है उतना शायद ही किसी भर्ती ने लिया होगा। पूर्णतः ऐसा ही भर्ती है, लेकिन फिर भी इसमें इतने नाटक सामने आ रहे हैं या इतने अलग अलग तरीके से इसमें आदेश आ रहे हैं कि अभ्यर्थियों के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी जगह कल जो 27 तारीख है वो लास्ट थी, लेकिन अभ्यर्थी फॉर्म लेकर के गए विद्यालय में, सीट देख कर गए, लेकिन वहां पे फॉर्म नहीं लिए गए। सीटें खाली ऑनलाइन दिखा रहा था, लेकिन वहां गए तो वहां पे सीटें नहीं मिली, फॉर्म जमा नहीं किया गया। तो ऐसा क्यों हुआ, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कल बीकानेर से आदेश भी हुआ है, तो वहां से कुछ अलग आदेश हुआ है। साथ ही नगरीय जो क्षेत्र हैं, जो नगर पालिका क्षेत्र है, नगर निगम क्षेत्र है, जहाँ पे नगरीय चुनाव हो रहे हैं, तो वहां पे वैसे आप नहीं भर सकते हो, केवल ग्रामीण एरिया में बचे। तो इस भर्ती से संबंधित तमाम हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर आप देखना और चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करना। साथियों, सबसे पहले तो मैं ये बात कर लेता हूँ कि जो विद्या संबल योजना के तहत अब बहुत सारे अभ्यर्थी है वो कल 22 तारीख को विद्यालय पहुंचे थे, लेकिन फॉर्म नहीं लिए गए। क्यों नहीं लिए गए? क्योंकि देखो, नो वैकेंसी कब बोला है उन्होंने, क्यों बोला कि पहले तो ऑनलाइन दिखा रहा है। अब वो इस प्रकार से हो रहा है कि बहुत सारे विद्यालयों में जो अध्यापक हैं वो डबल सैलरी उठा रहे हैं। पहले से जो आप अस्थायी तौर पे जो अध्यापक लगते हैं, जिसके पद खाली चले, वो पहले से डबल उठा रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति दो जिम्मेदारी निभा करके वो चीजें उठा रहा है डॉक्यूमेंट में। तो आप जाओगे तो वहां पे वो नहीं लेंगे। इस प्रकार से हुआ है। मैंने पहले भी कहा था कि इस भर्ती को जितना आप मान रहे हो उतना है नहीं, क्योंकि इसमें सिलेक्शन पाना बहुत मुश्किल है। नंबर के बावजूद भी किसी का सिलेक्शन है वो बहुत मुश्किल है। एक तरीके से इसमें किसी की कोई जवाबदेही नहीं है, ना ही कोई ये पूछने वाला है कि किस अभ्यर्थी ने आवेदन किया किसने नहीं किया। तो इसमें नंबर का और का कुछ नहीं, इसमें सिर्फ पहुंच की बात है। और खास तौर पे तो आपको ज्यादातर सीटें जो खाली मिलेगी ना, आप विद्यालय जाओगे तो आपको वहां पे नो वैकेंसी बताया जाएगा। आप कल भी देखा है बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, और आज से अब जो भी आज तो रक्षाबंधन की सब जगह छुट्टी है, लेकिन जब भी आप आवेदन करने जाओगे तो इस प्रकार से चीजें आपको मिलेगी। वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो डबल सैलरी वहां पे लगे कर्मचारी है वो उठा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो आपको नहीं लेगी। इसीलिए मैंने बोला था कि जिस भी विद्यालय के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हो, जहां भी आसपास में, तो सबसे पहले वहां पे आप जा करके पूछ के आओ कि सर खाली है या नहीं है। दूसरी एक बात और आती है, मैंने यही बोला था कि जैसे देखो, जो सिटी में रहते हैं बच्चे, ज्यादातर वही आवेदन करने की सोचते हैं। जैसे जयपुर है, सीकर है, या आसपास की जो तहसील स्तर पे जो सिटी है वहां पे भी। अब वहां पे नगरीय आचार संहिता होने के कारण आप आवेदन कर नहीं सकते। तो निश्चित सी बात है, ग्रामीण एरिया में जैसे आपका आपका गांव है, आपके गांव के 5-6 किलोमीटर एरिया तक तो चलता है स्कूल, कि आप चले भी जाओगे। लेकिन इससे ज्यादा दूरी पर जाओगे तो आने जाने का किराया, समय और आप लगा करके आप पढ़ नहीं पाओगे। तो मेरे ख्याल से उसका कोई औचित्य भी नहीं रहता। सिटी में फिर भी बनती है बात कि सिटी में आप वहीं पे रहने लग जाओ कमरा लेकर के, और आप अपनी स्टडी भी जारी कर दो। लेकिन अपने गांव से दूसरे गांव 15-20 किलोमीटर जाना फिर आना, इस प्रकार से अगर आप करोगे तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहेगा। अब दूसरी बात ये आती है, मैंने बता दिया कि आवेदन क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि वहां पे पहले से ऑलरेडी वो सैलरी उठा रहे हैं, इसलिए वो पद पे वो लेना ही नहीं चाहिए और ना वो लेंगे। अब आगे बात करते हैं हम कि एक और आदेश हुआ बीकानेर की तरफ से। बीकानेर की तरफ से जो आदेश हुआ, इसमें क्या कहा गया कि जो विद्या संबल योजना है, इसके तहत प्रथम चरण में केवल प्राध्यापक की पोस्ट पे ही गेस्ट फैकल्टी लगाए जाएंगे। जो L1 है, L2 है, सेकंड ग्रेड है, इनकी एक बार के लिए इनको नहीं लगाया जाएगा। और इसमें आवेदन की भी अलग तारीख 1 से 15 तारीख है वो दी गई है। ठीक है, तो नियुक्तियां 1 से 15 के बीच में दे दी जाएगी। 1 तारीख से इसमें आवेदन शुरू होंगे। ठीक है, 2-3-4 दिन आवेदन होंगे और उसके बाद में ये सारी चीजें होगी। तो बीकानेर शिक्षा विभाग से जो कल आदेश हुआ, उसमें सिर्फ क्या दिया गया है, प्राध्यापक की गेस्ट फैकल्टी लेंगे प्रथम चरण में, उसके बाद में आगे की सोचा जाएगा। तो नगरीय क्षेत्रों में आचार संहिता के कारण रोक रहेगी। देखिए ये भी बात है। अब जितने भी जगह पूरे राजस्थान में हो, नगरीय क्षेत्रों में आप आवेदन नहीं कर सकते हो। आप मत भागना चाहे, जैसे जयपुर कोई करना चाह रहा है, सीकर करना चाह रहा है, जहां पे भी नगर पालिका या नगर निगम जो भी लगते हैं, वहां पे आप आवेदन नहीं कर पाओगे। अपने आसपास के ग्रामीण एरिया में आप विद्यालय देखें। दूसरी बात, आप ऑनलाइन सीटें देख करके ही नहीं जाएं, आप स्वयं विजिट करें विद्यालय, वहां पे पूछें कि सर है कि नहीं, आप लोगे कि नहीं, तो वो आप पे ज्यादा बेस्ट है। मैंने शुरू में भी बताया था। ये आ जाती है बीकानेर के आदेश को लेकर। उसके बाद में हम बात करते हैं वेतनमान को लेकर के। मैंने पहले ही बता दिया था कि इस प्रकार से आपसे लिए जाएंगे। अब बहुत सारी जगह देखो, आदेश हुए फिर निरस्त हुए फिर वापस आदेश हुए, इस प्रकार से क्योंकि कुछ खामियां थी उसमें। जैसे बहुत सारी जगह रेट पात्रता को बाद में लागू किया, पहले नहीं था, पात्रता लागू कर दिया। उसके बाद में बहुत सारी जगह, कुछ पहले आवेदन की तिथि बहुत कम थी, उसके बाद में उसको बढ़ा दिया गया। कुछ जगह नगरीय क्षेत्रों में भी आदेश जारी हो गए, लेकिन आचार संहिता का पता नहीं था उनको, फिर वो संशोधित करके जारी हुआ। तो इस वजह से ये रद्द भी हुए और फिर वापस भी शुरू हुए।
अब बात देखो साथियों, मोटी मोटी इस भर्ती से संबंधित मैं आपसे बात करूं, बता देता हूं कि एक तो आप स्वयं विद्यालय जाकर के ही देखें सीट के बारे में कि सीट खाली है या नहीं, वहां से पूछें, ऑनलाइन सीट पे भरोसा नहीं करें। दूसरी बात, आप नगरीय जो क्षेत्र है ना, नगरीय जो क्षेत्र है यहाँ से आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आचार संहिता। अब बच्चा ग्रामीण एरिया, ग्रामीण एरिया में आपको सीट जाकर के खुद स्वयं विजिट करके देखना पड़ेगा। और उसके बाद में हम बात करते हैं इस भर्ती से संबंधित है, इसमें फेयरनेस मेरे ख्याल से बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। जैसे लेवल 1 अध्यापक के बारे में हम बात करते हैं तो 10th 12th और बीएसटीसी इन सबका 30%, 40%, 30% इस प्रकार से जोड़े जाते हैं। तो ये आपके अगर परसेंटेज अच्छे बन रहे हैं तो आप जरूर ट्राई कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन हो, मेरा ये मानना है कि इसमें अपने छात्रों का सिलेक्शन होगा आपका बहुत मुश्किल है। अपना समय, अपना दिमाग आप कंसंट्रेशन रखें क्योंकि आगे बड़ी भर्ती आएगी, आप उस हिसाब से तैयारी करें और ये योजना पूरी तरीके से अस्थायी है। जैसे देखो मैं बता देता हूँ आपको, L1 वाले जो अभ्यर्थी हैं, अब जैसे ही आचार संहिता हटेगी, सुनवाई आएगी, तो इस पे आपकी जो वैकेंसी वो अच्छी खासी वैकेंसी थी। अब जैसे ही अध्यापक ये L1 वाली भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण होगी ना, वैसे ही आपको हटा दो, क्योंकि इसमें तो पद कम नहीं थे। तो जैसे ही आप आओगे तो आपकी बारी आ जाएगी, आप महीने 2 महीने 3 महीने काम करोगे तो तुरंत आपको हटा देंगे, फिर आपको और तकलीफ होगी। ऐसे ही हम बात करते हैं कि लेवल 2 में वैसे भी पोस्ट आप देखोगे तो बहुत कम पोस्ट देखने को मिल रही है, जितना 76,000 देखने को मिल रहा है ना आपको, इतनी पोस्टें है नहीं, आप कहीं पे भी देख लेना चाहे पोस्टें नहीं मिलेगी आपको लेवल 2 की। उसके बाद में आती है सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड में हम मान सकते हैं कि इसमें बहुत कम जो अभ्यर्थियों का निस्तारण भी होगा, तो उसमें बहुत कम अभ्यर्थी आ रहे हैं नियुक्ति मिलने के बाद में भी, तो पोस्ट बहुत खाली पड़ी है। ये हो सकता है कि इनके लिए कुछ दिन समय तक इनको नियुक्तियां भी मिली रह जाए। तो ज्यादा भागदौड़ मत करो इस भर्ती के चक्कर में, अस्थायी भर्ती है, जब चाहे हटा देंगे। आनंद फानंद में निरस्त करने का कारण यही था कि बहुत जगह जो नगरीय जो क्षेत्र थे उनमें भी इन्होंने जारी कर दिए थे आदेश, तो वो वापस लिए हैं। बहुत सारी जगह एक नियम बदला है, जैसे कई जगह पात्रता जरूर लागू जारी रखी है, वो हो रहा है, ठीक है। कुछ जिलों के अभी भी जारी नहीं हुए, आदेश जारी नहीं हुए, तो ये पता नहीं चल रहा है कि किसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और आप इधर उधर भागदौड़ कर रहे हो। कल आप सभी ने देखा होगा हर जिले में आप बहुत सारे जहाँ पे आवेदन की अंतिम तिथि थी या आवेदन शुरू हुए थे, तो आप वहां पे गए तो आप निराश लौट करके आए हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैंने शुरू से मैं बोल रहा हूँ कि चैटों के लिए है, एचएम जो चाहेगा या जो जहाँ पे प्रिंसिपल है वो चाहेगा उसी बच्चे का वहां पे सिलेक्शन होगा, अन्यथा सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो ऐसी चीजों का आप विरोध करना शुरू करो, ऐसा भर्ती का विरोध करो, जिससे बड़ी भर्ती स्थायी भर्ती आए, आप एग्जाम दो और आपका सिलेक्शन और आप स्थायी है वो नियुक्ति पाओ। अब बाकी कोई भी अपडेट इससे संबंधित आएगी तो आपके साथ में मैं जरूर साझा करता रहूंगा। आप जरूर अपने आसपास के विद्यालय में ट्राई करें, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, बीएसटीसी बीएड की डिग्री है या स्नातक की डिग्री मान लें हम, ठीक है, पीजी की डिग्री मान लें, ये सारी फोटोकॉपी निकलवा के, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और अपनी वो फॉर्म निकलवा के उस पर आपको चस्पा करके और दे के आना होता है, और बाकी कुछ नहीं होता इसमें कि फॉर्म कैसे भरें, ये भरें वो भरें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, आप विद्यालय वो चयन करें जो आपके आसपास बड़ा विद्यालय हो, जैसे, ठीक है, क्योंकि पीईओ स्कूल बोलते हैं, कोई अलग से नहीं होते, लेकिन जो आपके एरिया के 5 7 10 स्कूल होते हैं उन पे क्या रहता है, वो उसका नियंत्रण रहता है थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट को लेकर के, तो वो वहां पे जमा कर, आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, वो आपको पास में रखना है। उसके बाद में आपके विद्यालय से एक पोस्ट के पीछे 3 अभ्यर्थियों को क्या किया जाएगा, पास, और उसके बाद इनमें से आपको एक को नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है। बाकी कोई अपडेट आएगी तो आपके साथ में जरूर साझा की जाएगी। धन्यवाद।